तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने एक ऐसे आइडिया पर दाव लगाया जिसे लगभग हर किसी ने नकार दिया था और फिर उसे अरबों डॉलर की हकीकत में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन की। ये वो रकम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन के लिए चुकाई, 26 अरब डॉलर। सोचिए जरा, ये नंबर सिर्फ एक डील का नहीं है, ये एक कहानी है, एक असाधारण दूरदर्शिता की। अच्छा, तो कहानी में ट्विस्ट ये है, सफलता की इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत होती है गहरे शक से। मतलब हॉफमैन के अपने ही करीबी दोस्तों को यकीन नहीं था कि ये आइडिया चल पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जो बाकियों की नज़र से चूक गया। और यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का पहला चैप्टर, एक ऐसा दाव जो उस वक्त की सोच के एकदम उल्टा था। ये स्लाइड ना उस समय के पूरे माहौल को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, 2000 के शुरुआती दशक में सिलिकॉन वैली में लगभग हर कोई मान बैठा था कि इंटरनेट का बुलबुला तो फूट चुका है। लॉजिक ये था, भाई ऐसा नेटवर्क क्यों बनाना जिसमें वही लोग हों जिन्हें हम पहले से जानते हैं, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन हॉफमैन की नज़रें कुछ और ही दिख रही थी। और यही था हॉफमैन का सीक्रेट वेपन, एक कॉन्ट्रेरियन हाइपोथेसिस। अब ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, दुनिया के बारे में एक ऐसा सच जानना जिस पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते। वो जानबूझकर उन लोगों के पास गए जो उनके आइडिया पर शक करते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि मैं ऐसा क्या जानता हूं जो ये लोग नहीं जानते। और यही वो सोच है जो एक बहुत बड़े मौके और एक खराब आइडिया के बीच का फर्क तय करती है। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस आइडिया को इतनी बड़ी कंपनी में बदला कैसे। चलिए उनकी प्लेबुक में झांकते हैं, उनकी रणनीतियों को समझते हैं। हॉफमैन का नेटवर्किंग का पहला और सबसे जरूरी नियम, असली कनेक्शंस तब बनते हैं जब कोई ये सोचे कि वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है, ना कि दूसरे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। बिल गेट्स जैसे लोगों के साथ उनके जो रिश्ते बने ना, वो इसी नियम पर बने हैं, हमेशा वैल्यू देने पर फोकस करना। हॉफमैन एक बहुत मजेदार बात कहते हैं, कंपनियां खरीदी जाती हैं, बेची नहीं जाती। उनका पूरा नजरिया ही बेचने का नहीं था, बल्कि ऐसी सिचुएशन बनाने का था कि लोग खुद खरीदने आएं। जरा सोचिए, जब कोई कुछ बेचने की कोशिश करता है तो सारी पावर खरीदार के पास होती है ना? लेकिन जब कोई खुद आपके पास खरीदने आता है तो गेम पलट जाता है, सारी पावर आपके हाथ में आ जाती। अपने इतने सालों के अनुभव से हॉफमैन ने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में ये 3 चीजें कॉमन देखी हैं। ये सिर्फ होशियार होने की बात नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है, लगातार सीखने का, कभी हार ना मानने का और दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने का। अब उन्हें अपने करियर की जो सबसे अच्छी सलाह मिली वो उनके पिता से मिली, और ये सलाह इस एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ा फैसला, जैसे कि एक कंपनी शुरू करना, वो थोड़े समय के लिए दूसरे दरवाजे बंद कर देता है। आप दूसरे रास्ते नहीं चुन सकते, लेकिन लंबे समय में असली और बड़े मौके बनाने का यही इकलौता तरीका है। कमिटमेंट ही अवसर की चाबी है। ये असफलता से डरने के बारे में नहीं है, ये सीखने को सेलिब्रेट करने के बारे में है। हॉफमैन का फलसफा ये था कि आप ऐसे रिस्क लेते हैं जहां जीत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि अगर आप फेल हो गए तो आप पूरी तरह बर्बाद ना हो। मतलब आप हमेशा सीखने और दोबारा कोशिश करने के लिए बची रहें। और इन सारे सिद्धांतों का नतीजा, कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। एक ऐसा आइडिया जिसे लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया था, वो 1 दशक से भी कम में इतनी बड़ी ताकत बन गया कि माइक्रोसॉफ्ट उसे नजरअंदाज ही नहीं कर सका। और आज तो वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जो बात उन्होंने कही ना, ये साफ करती है कि उनकी सफलता कोई तुक्का नहीं थी, ये लंबी सोच का नतीजा था। जब बाकी सब अगले साल के बारे में सोच रहे थे, हॉफमैन एक दशक आगे की प्लानिंग कर रहे थे। इससे उन्हें एक ऐसा कंपाउंडिंग एडवांटेज मिला, मतलब समय के साथ उनकी छोटी छोटी बढ़त इतनी बड़ी होती चली गई कि कोई उनका मुकाबला ही नहीं कर पाया। तो इन सबसे आखिरी सबक क्या मिलता है? ये सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ था। आखिर में हॉफमैन की सफलता सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया या हिम्मत वाले रिस्क की कहानी नहीं है, ये कहानी है अपने आसपास सही लोगों को रखने की। आपका नेटवर्क, आपकी टीम, वही सब कुछ है। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। हॉफमैन ने वो खेल ढूंढ लिया जिसे सिर्फ वही खेल सकते थे।
उन्होंने दुनिया का एक ऐसा सच देखा जो दूसरों को नजर नहीं आ रहा था। सवाल ये है, वो सच क्या है जिसे देखने का नजरिया हर किसी के पास नहीं होता।